तेजी आज सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई 40 ठो ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आने वाला सवाल है भाई। 100% इसका गारंटी है पेपर में आने वाला है। यदि आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि यदि 40 ठो ऑब्जेक्टिव भाई साहब कर लीजिए, क्या लगेगा आपसे? हम 10 से 15 मिनट खाली समय मांग रहे हैं। 10 से 15 मिनट आप इधर उधर बकवास कर लेते हैं, दोस्तों के साथ लापरवाही कर लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं आप खाली इस चैनल पर आज 10 से 15 मिनट देख कर दिखिए, तब आपका देखिए पढ़ाई और आपका बिहार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में कितना अच्छा सुनहरा चांद लगा देगा। तो आप क्या करिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। 10 से खाली 5 मिनट सुनिए रोज इस वीडियो को। मैं रोज एक नया नया वीडियो बनाता हूँ, हर विषय का ऑब्जेक्टिव लाता हूँ। अभी तक आप गणित के नहीं देखे हैं तो गणित को जाकर देख लीजिए। मैं उसमें 30 से 40 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, जो कि परीक्षा में बार बार वही रिपीट करता है। तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देखिएगा। लेकिन आप क्या करिए, इस वीडियो को अवश्य देखिए। 10 से आप 5 मिनट रोज इस चैनल पर समय दीजिए, तब आपका एक भी ऑब्जेक्टिव फाइनल परीक्षा में नहीं छूटने वाला है। और एक बात, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को लाइक कर ले, तब नो नोटिफिकेशन जाएगा। अभी तो समय कम है, इसीलिए मैं 40 ला रहा हूँ। समय ज़्यादा मिलेगा तो और मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। ठीक है, तो आइए मैं टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ता हूँ पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहला सवाल भी आई है, मोनर मोआ बंदरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? दूसरा के राइट आंसर याद रखिएगा, ये केरल में है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2026 के पेपर में आने वाला, भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? भारत में आखिर कौन व्यापारी पहल का बार आया था? तो आप कहिएगा पुर्तगाल आया था। इसे 2026 के लिए लगा लीजिए, नोट पेपर में आने वाला है। अगला सवाल देखिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में लिए, तो याद रखिएगा सेलिन गेम ने दिए थे। अगला सवाल 5 नंबर वीवीआई सवाल, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई? इंपोर्टेंट सवाल है, 2026 के लिए लगा लीजिए, पेपर में आएगा। तो बताइए, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 5 के राइट आंसर याद रखिएगा, हुई थी 1952 ईस्वी में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 6 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरिया में, रियो डी जेनेरिया में। इस सवाल को वीवीआई लगा लीजिए, और हो सकता है तो ये सवाल 5 नंबर में, ना तो 2 नंबर में, ना तो 1 नंबर में लिखने के लिए आएगा। इन तीनों के बारे में तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला देखिए, इटली के एकीकरण में किसका योगदान किया था? किसने योगदान किए थे? तो याद रखिएगा, इनमें ले सभी लोग ने इटली का एकीकरण में योगदान दिए थे। और एक बात, जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप कमेंट में बताइएगा आपका कितना में कितना मार्क्स आया। ठीक है, आप बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन भी यही सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? आखिर किस कौन गुरु थे जिनका पटना में जन्म हुआ था? वीवीआई सवाल है, तो याद रखिएगा 10वें गुरु थे। फाई इन शर्ट की आविष्कार किसने किए थे? 10 नंबर सवाल है, तो जोन्स ने किए थे। गॉर्डन सीट का अवधारणा किसने विकसित किया था? तो 11 के राइट आंसर याद रखिएगा, इसे रट मारिएगा, तो ए बेजेनर हवार्डर ने किए थे। अगला सवाल लगा लीजिए, 2026 के पेपर में पूछेगा, गुटन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? 12 के राइट आंसर और वीवीआई सवाल है,
तो याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। लेकिन ये सवाल 2026 के पेपर के लिए लगा लीजिए, रहेगा, आएगा तो आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहिलका अध्यक्ष शुरू अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा डुम्बुल सिंह बनर्जी। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। दास कैपिटल की रचना किसने किए हैं? आखिर दास कैपिटल रचना किसने किए थे? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने किए थे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, रक्त एवं लोह की नीति अमलवे किसने अपनाए? रक्त एवं लोह का अमलवे नीति ये किसने अपनाए थे? तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने अपनाए थे। अगला सवाल वीवीआई सवाल है, गैरेबाल्टी पेशे से क्या था? गैरेबाल्टी जो एक प्रकार की युद्ध था और वह पेशे से एक का था? तो याद रखिएगा नाविक था। तो यहाँ पर आकर देखिए 16 गो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। का लगा होगा 5 मिनट से 6 मिनट। 6 मिनट 5 मिनट रील देख लेते हैं, ये वीडियो देख लिए हैं तो आपके लिए कितना फायदा कर रहा है। अभी और वीडियो है और ऑब्जेक्टिव है, और देखिए 40 तो अभी और 14 से अभी और ऑब्जेक्टिव बाकी है। आइए उस ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ तो 17 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 1961 में हुआ था। द अर्थ ऑफ लाउस ऑफ वियतनाम किसने लिखे हैं? तो 18 के राइट आंसर याद रखिएगा फान बो चाउ ने लिखे हैं। अगला सवाल 19 नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन से पारित हुआ था? 19 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। तो याद रखिएगा 1929 में लाहौर में हुआ था। इस सवाल को तो रट मारिए, क्या करिए, इस सवाल को रट लीजिए। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो 20 के राइट आंसर याद रखिएगा लाला लाजपत राय को बनाया गया। 21 नंबर सवाल देखिए, काला मृदा का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, तो याद रखिएगा रेगुर मिट्टी नाम है। भारत के किस राज्य में वन सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा सबसे वन मतलब पेड़ सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। अब वो क्वेश्चन पूछेगा चंदन के लकड़ी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, तो असम में खनिज भी है और तेल का विशाल मुख्य भंडार है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन इनमें से खाने वाला उद्योग है? तो याद रखिएगा चीनी इनमें से खाने वाला का है, एक प्रकार की उद्योग है। इसे आप लोग ध्यान से करिएगा और पढ़िएगा। अगला सवाल, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 4 भागों में बांटा गया है। 26 नंबर सवाल वीवीआई सवाल है। अगला, कुशेवर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेवर स्थान किस जिले में स्थित है? तो 26 के राइट आंसर याद रखिएगा बी, दरभंगे में स्थित है। अगला सवाल लगा लीजिए 27 नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? 27 के मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए तो पटना में का है स्थित है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 8 करोड़ से अधिक थी। इस साल ये क्वेश्चन आने वाला है, इसे ध्यान से करिएगा। अगला सवाल देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊंचवा प्रदर्शन के लिए हेसोर विधि का विकास किसने किए थे? 29 का मोस्ट इंपोर्टेंट और तो याद रखिएगा लेहमान ने। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कांचा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? 30 नंबर मोस्ट वीवीआई सवाल 2026 के लिए, तो याद रखिएगा सीमेंट उद्योग है। 31 नंबर सवाल देखिए, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? आखिर कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है?
तो ग्राम पंचायती राज व्यवस्था में है। कितना इम्पोर्टेंट और सवाल अभी तक आप वीवीआई कर लिए हैं, कितना 31 ठो, 10 मिनट में 31 ठो। 10 मिनट घूम लेते, 10 मिनट बातचीत कर लेते, उससे क्या फायदा होता। ये वीडियो हुआ देख लिए, ये लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो कितना मजा आ जाएगा हमको भी और आपको भी। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन लगा लीजिए, वीवीआई सवाल है। लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्र कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 544। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनिट के नेता थे। भारतीय किसान मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा महेंद्र सिंह टेंकर। अगला, राजनीतिक दल का न्यू सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन में हुआ था सबसे पहले का राजनीतिक दल। 35 नंबर, किसे फैसलों में व्यक्तिगत पूर्ण ग्रहों से अधिकतम रहती है। तो 35 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा सी, गैर लोकतंत्र। अगला सवाल लगा लीजिए, वीवीआई सवाल है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका के मुख्य न्यायालय की नियुक्त कौन करता है। तो इनका 36 के राइट आंसर याद रखिएगा, करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य की दर्जा दिया गया है। 37 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया है। 38 नंबर सवाल और मोस्ट इंपोर्टेंट 2026 के पेपर के लिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो याद रखिएगा सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक अधिक है। तो याद रखिएगा ये जिला हो जाएगा आपका पटना में। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट 2026 के पेपर में सपने वाला वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 4 हैं। कितने हैं बाबू, तो 4 हैं। यहाँ पर आकर क्या हुआ, हम लोग का फाइनल 40 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब आपका बारी है, 40 में कमेंट करके हमें बताइए फटाफट कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।